आज ना मैं इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ आपको। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात। पूरी वीडियो ज़रूर सुनिएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो कि आजकल बहुत सुनने को मिल रहा है। इवन अभी लिटरली 2 दिन पहले की बात है डियर फ्रेंड्स कि ना एक छोटी-सी बच्ची जो स्कूल में गई थी, 3 साल की थी, गवर्नमेंट स्कूल में, और उसको टॉयलेट लगी थी तो वो टॉयलेट गई और टॉयलेट में उसका रेप हो गया। इस दिस द वे, एक छोटी सी बच्ची। ऐसे तो हम केसेस बहुत सुन रहे हैं, इसीलिए मैं आपको आज उसके लिए बहुत अवेयरनेस वाली बात बताना चाह रही हूँ। क्यों पता है डियर फ्रेंड्स, ये जो साइकिक रूप से ये इंसान जो भी ऐसे रेप करते हैं ना, उनके अंदर की कमजोरी को अगर पहचान लिया हमने, तो ये सारी चीजें होने के लिए, बचाने के लिए हम काम कर सकते हैं। मेरा वीडियो सभी के लिए बहुत जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो सैक्रल चक्रा होता है वो हर किसी के नाभि के 2 से 3 इंच नीचे होता है और सैक्रल चक्रा ही कारक होता है ये सारे चीजों के लिए। सैक्रल चक्रा अगर बैलेंस्ड है तो सब कुछ बेस्ट और तरीके से होता है, कि ऐसे जो है ना, वासना नहीं होती है फिर उसमें, उस इंसान के अंदर, अगर जिसका सैक्रल चक्रा बैलेंस है। और जिसका सैक्रल चक्रा बैलेंस नहीं है वो इस तरीके की वासना में ही फंसा रहता है हमेशा हमेशा, और उसको समझ नहीं आ रहा है। उस व्यक्ति को मेंटली साइको है वो, उसको नहीं समझ में आता है कि क्या एक छोटी सी बच्ची तक के नहीं छोड़ रहा है इंसान। उस उस इंसान की, ऐसे जितने भी लोग इस प्रकार का बिहेव कर रहे हैं, उन सबका सैक्रल चक्रा बैलेंस नहीं है डियर फ्रेंड्स। उन सबका सैक्रल चक्रा बैलेंस नहीं है बिल्कुल। और सैक्रल चक्रा जब बैलेंस नहीं होता है तो इस तरीके के कि वो एक इंसान नहीं, बल्कि हर कोई इंसान को ये पता होना चाहिए कि सबका सैक्रल चक्रा बैलेंस होना चाहिए, लेकिन स्पेशली उनकी ज़्यादा ही ब्लॉकेजेस है, उनके सैक्रल चक्रा में ज़्यादा ही ब्लॉकेजेस है। और उसी के साथ में कि 2 चीज़ होती है जो बहुत ज़रूरी होती है हर इंसान के अंदर। एक तो डर होना चाहिए, कोई भी अपराध करने से पहले इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर डर होना चाहिए। और दूसरा अवेयरनेस होना चाहिए। वो दोनों चीज़ नहीं है उन लोगों के अंदर। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट हो या कोई ऐसे जो भी हैं, जितने भी अपने इंडिया के स्पेशली, उन लोगों को आज तक के पूरी तरह से उस तरीके से सज़ा मिली ही नहीं है। एक हत्या के समान होता है इस प्रकार के कार्य करने वालों को। हत्या करने वालों को जिस प्रकार से नहीं छोड़ा जाता है, उसी प्रकार से ये छोटे बच्चे ही नहीं, बड़े जिनके भी साथ में ऐसा गलत हो रहा है, उन लोगों को सजा मिलती नहीं है। इसीलिए तो इनके अंदर डर नहीं है। ये सच्चाई है, इनके अंदर डर नहीं है, ना अवेयरनेस है, ना डर है, ना अवेयरनेस है। तो कुछ भी करेंगे। द कि सैक्रल चक्र अगर बैलेंस करना है इंसान को, तो अपनी अवेयरनेस को बढ़ाए हर कोई, कि हमें इस तरीके से चीज़ों से दूर रहना। अभी कई बार ये भी चीज़ देखी गई है कि हम जिस प्रकार से वीडियो स्क्रॉल करते रहते हैं तो कुछ भी गलत वीडियोस भी सामने आने लगते। इवन मेरे सामने भी आया करते थे, लेकिन मैंने इमीडिएटली उन सारी चीज़ों को रिपोर्ट किया। जो भी एड्स ऐसे गलत आते थे या फिर गलत रील्स आ जाते थे या गलत वीडियोस मेरे सामने आते थे, उसको ब्लॉक करना, अनइंटरेस्टेड करना, मतलब नॉट इंटरेस्टेड कर देना, या फिर उसको ब्लॉक कर देना। इस प्रकार के बहुत सारी चीज़ें करने के बाद में वो चीज़ें मेरे मेरे फीड में से पूरी तरह से हट गई है। तो क्या होता है ना कि कई लोगों को वही चीज़ें पसंद आती है और वही चीज़ें देखने लगते हैं, और इस तरीके की रोकते ही नहीं है ऐसी चीज़ों को जब वो आती हैं उनके सामने, तो और वो बढ़ता ही जाता है। जैसे हम देखते हैं, जिन चीज़ों को हम देखते हैं वही चीज़ें बढ़ती जाती है ना। दिस इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट कि पहले तो देखिए कि ऐसी चीज़ें ना देखें। जो भी गलत चीज़ें आ रही हैं सामने, देखो आजकल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये सब बना रहे हैं, तो नहीं बाबा, यूट्यूब में वैसे लॉगरिथम तो है ही ना, या फिर कोई भी सोशल मीडिया में ये लॉगरिथम है कि जैसा आप देखोगे वैसे ही कंटेंट आपके सामने आएंगे।
और कई बार कंटेंट जो है 18 ईयर्स के ऊपर वालों को देखने डाले जाते हैं और फिर वो देखते भी हैं, मतलब नहीं बनाने चाहिए, तो उसको रोकने का कोई तरीका जो भी कर सकते हैं वो तो कर सकते हैं। वो तो करते ही हैं, लेकिन अपनी खुद की अवेयरनेस क्या है? अपनी खुद की अवेयरनेस होना ना, हर एक व्यक्ति के अंदर ये अवेयरनेस होना ना कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो डेफिनेटली एक बात हमेशा याद रखिए डियर फ्रेंड्स, कि अपने सक्र चक्रा को, चाहे इस तरीके की मेंटालिटी हो या नहीं हो, थोड़ी भी अगर ऐसा भी लग रहा है कि मैं ऐसे कुछ वीडियोस देख लूँ, पॉर्न देख लूँ, ऐसे कुछ भी लग रहा है ना, तो इसका मतलब है सैक्रल चक्र कंप्लीटली कुछ ना कुछ गड़बड़ है उसमें। तो सैक्रल चक्र को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, और सैक्रल चक्र को बैलेंस करने के लिए जो होता है हमारा वम मंत्रा होता है, उसका उच्चारण करें। और वैसे तो सातों चक्रास को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं सैक्रल चक्र के बारे में आज स्पेशली बात कर रही हूँ। तो और ऊपर से जो भी ऑरेंज कलर के जो भी फ्रूट या वेजिटेबल्स होते हैं, उसको उसको सेवन करना ज़्यादा से ज़्यादा शुरू करें। उसी के साथ साथ में ये याद रखिए कि सैक्रल चक्र को बैलेंस करने के लिए हमेशा कि क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी पे काम करें। अपनी जो भी ऐसा कुछ भी, अगर आपके सामने ऐसे कोई वीडियोस आ जाते हैं और उसको देखने का मन करता है, गलत चीज़ें, इवन मैं बोल रही हूँ ना कि जो लोग वैसा कर रहे हैं उनको तो ये सारी चीज़ें अप्लाई करनी ही है। जिनके अंदर ये थोड़ी भी अगर इस तरीके की गलत विचार आ रहे हैं और इस तरीके के वीडियो देखने का मन कर रहा है ना, तो सैक्रल चक्र डेफिनेटली उत्तेजित होने की कोशिश करें। इसीलिए पता है क्या ओम शांति में क्यों मना किया जाता है ये प्याज और लहसुन खाने के लिए? क्योंकि वो उत्तेजना को बढ़ाता है। इसको इसलिए वो खाने के लिए मना करते हैं कि वो अपना जो सैक्रल चक्र है उसको बैलेंस रखे। अपनी जो अनवांटेड एनर्जीज है वो वेस्ट ना हो, क्योंकि हमारे अंदर ये जो एनर्जीज है इसको ऊपर उठाने के लिए दिए गए हैं, ना कि उसको वेस्ट करने के लिए, ना कि उसको रिलीज करने के लिए। तो कई बार बॉडी संभाल नहीं पाती इन चीज़ों को, तो इसीलिए इस तरीके के विचार अगर आते हैं तो तुरंत ही थोड़ा सा जंप कर ले, या फिर ज़्यादा ही आते हैं तो देखो गलत है ऐसा नहीं बोलूँगी। अगर आप अपने फैमिली के साथ में एक गृहस्थी जीवन में हो तो वो बात अलग है, लेकिन अगर कोई चीज़ गलत तरीके से हो रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा सैक्रल चक्र बैलेंस नहीं है और मुझे सैक्रल चक्र बैलेंस करना है, और जो इस तरीके के लोग हैं वो लोग भी मतलब अपने सैक्रल चक्र पे काम करे तो बेहतर होगा। और शुरुआत में ही चीज़ों को ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो है ना, मैं क्या बोलूँ ऐसे लोगों के बारे में कि यार अपनी अवेयरनेस को तो अपने अपने अंदर तो बढ़ाना चाहिए। हम हर किसी को जाके पर्सनली थोड़ी ना एजुकेट कर सकते हैं। उनको खुद को समझना चाहिए कि कैसी चीज़ें हमें लेनी है और कैसी चीज़ें नहीं लेनी है। अपनी क्रिएटिविटी में आप ना ज़्यादा से ज़्यादा काम करो ताकि आपका सैक्रल चक्र बैलेंस हो। ये सारी चीज़ें करते हुए मंत्रा चैंटिंग और सैक्रल चक्र के जितने भी अभी मैंने उपाय बताए, वो सबको बैलेंस करते हुए आपको ये भी करना है कि आपको ऑरेंज कलर के कपड़े ज़्यादा पहनने चाहिए, अगर सैक्रल चक्र बहुत ज़्यादा भी नहीं, मैनेजेबल बैलेंसिंग रूप से। और फिर उस बैलेंस करें, अपने चक्र को बैलेंस करें। क्रिएटिविटी में आप ड्राइंग कर सकते हो, सिंगिंग कर सकते हो, डांस कर सकते हो, एनी टाइप ऑफ क्रिएटिविटी ना, कि आप कुछ बना रहे हो, कुछ कर रहे हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सब तक के पहुँचाइए, मैं ये दिल से चाहती हूँ। ये अवेयरनेस के लिए, देखिए आपको पता है कि मैं ज़्यादा वीडियोस बना ही नहीं रही हूँ यूट्यूब में, क्योंकि मेरे मेरे खुद के दूसरे काम और फिर लिटरली अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी है। तो देखिए ये वीडियो मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हुआ था कि ये वीडियो मैं बनाऊँ, इसीलिए बनाई हूँ। तो इसे लाइटली ना ले, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें सबको, अवेयरनेस बढ़ाइए। और मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो उन तक के भी पहुँचे जो लोग इस तरीके के विचार भी शुरुआत स्टेज में हो या फिर अंत स्टेज पे हो, जिन लोगों ने अपने आप को सुधारना चाहते हैं, अपने सैक्रल चक्र पे काम करें। वैसे तो सातों चक्र पे काम करें, लेकिन स्पेशली सैक्रल चक्र पे ज़्यादा काम करना ज़रूरी होता है। सारी गंदगी, सारी निगेटिविटी, सारी टॉक्सिसिटी, सारी बैड थिंग्स सैक्रल चक्र से स्पेशली एंटर होते हैं, नाभि से स्पेशली एंटर होते हैं।
यू नो दैट। तो इसीलिए इसे रिमूव करना, सारी नेगेटिविटी को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। और उसी प्रकार से एनर्जी क्लींजिंग भी टाइम टू टाइम करना बहुत ज़रूरी है। एनर्जी क्लींजिंग क्या होता है, ये आने वाले वीडियो पे मैं एक्सप्लेन करूँगी प्रॉपरली। तो मैं बहुत चाहती हूँ कि आप सब लोग और बेहतर बनने के लिए अपने लिए, खुद के लिए काम करें और सभी को बेहतर बनने में मदद करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। गॉड ब्लेस यू, आई लव यू, बाय बाय।